मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है, छाती चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। हर भारतवासी के दिल में आज इसी प्रकार की देशभक्ति भावना है, क्योंकि आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस यानी कि 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज हम ईंट और रस्सी से बने इटारसी शहर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जिसके ठीक सामने एक धर्मशाला है जिसका नाम है सेठ लक्ष्मीचंद जी गोठी धर्मशाला। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो धर्मशाला का निर्माण हुआ है वो हुआ है 1927 में। हम जो राष्ट्रीय त्यौहार यानी कि नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए कई भारतीयों का अहम योगदान रहा है, जिनमें से एक हैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इस धर्मशाला का सीधा संबंध भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं गोठी धर्मशाला में, जानेंगे क्या है खास। तो अब आवाज़ लाइव की टीम पहुंच चुकी है गोठी धर्मशाला के मेन गेट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो गेट है ये मुख्य प्रवेश द्वार है गोठी धर्मशाला का। इसी गेट के थ्रू आपको अंदर आना पड़ता है और यहीं से इस धर्मशाला की शुरुआत होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर रूम की सारी डिटेल्स मौजूद हैं, कितने रूम में हैं, किस बजट में आपको रूम मिलेंगे। यहाँ पर लगभग 70 से 75 रूम हैं जो काफ़ी कम बजट में आपको मिल सकते हैं। ये देखिए, ये जो है उनकी फ़ोटो है जिनके नाम पर इस धर्मशाला का नाम रखा गया है, सेठ लक्ष्मीचंद जी गोठी। उनके द्वारा 1927 में ये धर्मशाला बनाई गई थी। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इस धर्मशाला में क्या है ख़ास, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इस धर्मशाला का सीधा संबंध भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया संदेश है। जब 2 दिसंबर 1933 में जब वो इटारसी आए थे और वो एक रात इस गोठी धर्मशाला में रुके थे, तब उन्होंने ये संदेश लिखा था विजिटर बुक में। और ये संदेश था कि इस धर्मशाला में हम लोगों को आश्रय दिया गया, इसके लिए हम सब संचालकों का आभार मानते हैं। यह जानकर कि स्वच्छता से रहने वाले हरिजनों को भी स्थान मिलता है, बहुत हर्ष हुआ। ये शब्द हैं भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के। और अब उसी के बाजू में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब वो 23 अप्रैल 1935 को उन्होंने ये संदेश लिखा था और लिखा था कि नागपुर जाते हुए श्री नरेंद्र देव जी के साथ मैं यहाँ कुछ घंटे ठहरा। यहाँ के मित्रों ने बहुत खातिर तवाज़ो की, जिसके लिए धन्यवाद। ये शब्द हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, जब वे 1935 में इटारसी की गोठी धर्मशाला में आए थे। और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, नेहरू जी के संदेश के बाजू में यहाँ पर एक और संदेश लिखा हुआ है महेश दत्त मिश्र का, जो कि भूतपूर्व अध्यक्ष थे जिला कांग्रेस के, उनके द्वारा ये शब्द हैं। उसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस गोठी धर्मशाला में आ चुके हैं, जिन्होंने ये लिखा था कि वर्धा से प्रयाग जाते समय श्री मथुरा प्रसाद जी, श्री चंद्रधर शरण और श्री कृष्णदास गांधी के साथ धर्मशाला में 2-3 घंटों तक ठहरने का अवसर मिला। हर तरह का आराम रहा और बहुत खातिरदारी रही, धन्यवाद। ये शब्द थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जब वो 14 अगस्त 1935 में इटारसी का गोठी धर्मशाला में उन्होंने थोड़ी देर के लिए ठहराव लिया था। उसके बाजू में अगर हम देखें तो यहाँ पर रविशंकर शुक्ल, जो कि शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रांत के, उनके भी शब्द, उनका भी जो संदेश है वो यहाँ पर विजिटर बुक में मौजूद है। तो ये जो है गोठी धर्मशाला के अंदर का व्यू है, जहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं, जहाँ पर यात्री अपनी सुविधा के अनुसार ठहर सकते हैं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं उस कमरे में जहाँ पर बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वो जो फ्लोर है जहाँ पर सभी लोग रुके थे। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस रूम में। तो अब हम आ चुके हैं उस रूम में जहां पर बड़ी बड़ी हस्तियां रुकी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका नाम है बापू प्रवास स्मृति कक्ष, आगमन वर्ष 1933। जी हाँ, 1933 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यहाँ पर आए थे और गोठी धर्मशाला में रुके थे। और यही वो रूम है जहाँ पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद रुके हुए थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह इस रूम को संजो कर रखा गया है, अभी भी उसी स्वरूप में इस रूम को रखा गया है। तो इस रूम में
बापू की लकड़ी की प्रतिमा भी लगाई गई है और उनके 3 बंदर जो कि संदेश देते हैं, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, उनकी भी यहाँ पर लकड़ी की प्रतिमा लगाई गई है। और अब हम आपको दिखाते हैं बापू का प्रिय चरखा जो कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तो ये है बापू का प्रिय चरखा और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि वही संदेश जो हमने आपको नीचे दिखाया था, विजिटर बुक का जो संदेश, उसके बाजू में आप देख सकते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है, करेंसी है, उस पर गांधी जी के तस्वीर लगी रहती है। तो उसी से जुड़े सारे नोट और सिक्कों की यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। और अब आपको हम दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर गांधी जी से जुड़े हुए जो भी मुख्य फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन और भी चंपारण, साबरमती आश्रम और जब वो जेल में थे चरखा बनाते हुए, इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर मौजूद है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जब न्यूज़पेपर में जो खबर छपी थी द हिंदुस्तान टाइम्स में, वो जो न्यूज़पेपर था उसकी फ़ोटो भी यहाँ पर मौजूद है। और उसके जस्ट बाजू में अगर आप देखें तो वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है जो कि झंडा फहराया गया था लाल किले से पहली बार। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पर 7वीं यात्रा का यहाँ पर ऐतिहासिक दौरा जो 1933 में महात्मा गांधी मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा के दौरान आए थे, वो थी 7वीं यात्रा जिनका ऐतिहासिक दौरा मध्य प्रदेश में था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गांधी साहित्य के नाम से एक बुक शेल्फ टाइप का भी रखा गया है जहाँ पर गांधी जी से जुड़ी कई किताबों को यादों के रूप में संजो कर रखा गया है। और यहाँ पर कई सारी तस्वीरें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी आंदोलनों से जुड़ी हुई, उनके जो आज़ादी की लड़ाई थी उससे जुड़ी हुई कई सारी तस्वीरें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस गोठी धर्मशाला का पुनर्निर्माण हो चुका है, पर इस कमरे को अभी भी उसी स्वरूप में रखा गया है जैसा कि पहले था, ताकि यहाँ पर जो मेहमान रुके हुए थे उनकी यादें हमेशा जीवित रह सकें। तो इसी के साथ खूब बहने दो अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आवाज़ लाइव की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांग भट्ट के साथ दिव्यांशु जायसवाल, आवाज़ लाइव, इटारसी।